लाइफ में एक चीज याद रखिएगा। लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपको किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना है। ठीक है। प्रो लेवल बोलते हैं ना जिसको, उस लेवल पे जाना है तो शॉर्टकट कभी नहीं लेना है। हार्ड वर्क, कड़ी कड़ा परिश्रम जिसको बोलते हैं, मेहनत। ठीक है। वो आपको बेटर रिजल्ट देगा। शॉर्टकट में क्या होता है, कुछ समय बाद आप खुद बोर हो जाओगे क्योंकि आपको रिजल्ट मिलना बंद हो जाएगा। आप उतना ही सीख पाओगे जितना वो दो चार लाइन आप पढ़े पढ़े होंगे किसी किताब की। ठीक है। मेहनत करना है, डिसिप्लिन में तैयारी करनी है, तभी कुछ अच्छा कर पाओगे। मैं यहाँ पे कोई मैजिक देने तो आया नहीं हूँ। मेरा काम है आप लोगों को वो सब चीजें सिखाना, ग्रामर के बेसिक रूल सिखाना, स्पीकिंग की प्रैक्टिस कराना। ठीक है। लेकिन क्या ये 1 आवर्स इनफ होते हैं? बाकी के 23 आवर्स आपके पास होते हैं जिसमें आप कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करते। बहुत से स्टूडेंट इसलिए आ गए हैं क्योंकि फ्री क्लास है तो फ्री में पढ़ा रहे हैं तो कुछ भी पढ़ लो और ठीक है, थोड़ा यहाँ से सीख लेंगे, थोड़ा उधर से सीख लेंगे। आपको खुद का डायरेक्शन नहीं पता है, आप कौन से रास्ते में जा रहे हो। अगर आपने अपना रास्ता जान लिया या खुद अपना रास्ता बनाना जान गए ना, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। कोई भी फील्ड हो, इस केवल ये इंग्लिश का फील्ड नहीं है। किसी को पेंटिंग शौक है, किसी को सिंगिंग का शौक है, किसी को बड़ा क्रिकेटर बनना है, स्पोर्ट्स में जाना है। ठीक है। तो आपको हार्ड वर्क विद डिसिप्लिन हर चीज फॉलो करना होगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइट का यूज। माइट, माइट और कुड का यूज कहाँ पे होता है? इसका होता है वुड पर है, इन कंडीशनल सेंटेंसेस में। कंडीशनल। ठीक है। डोंट प्ले विथ नाइफ्स, यू माइट गेट हर्ट। चाकू से मत खेलो। ठीक है। नाइफ को चाकू बोलते हैं, उससे खेलो मत, तुम्हें चोट लग सकती है। यू माइट गेट हर्ट। जरूरी नहीं है चोट लगेगी, लेकिन लग सकती है। इफ यू वेंट टू बेड, यू माइट फील बेटर। अगर तुम बेड में आराम करोगे तो आपको ज्यादा फील होगा। ठीक है। आप अच्छा फील कर सकते हो, थोड़ा आराम कर लो। ठीक है। ये है बोलने का सर। तो माइट, माइट का यूज क्या है? वुड पर है, जहां पे कंडीशनल सेंटेंस है। अगर तुम बेड पर जाते हो या फिर अगर तुम बेड में लेट जाते हो तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप चाकू के साथ खेलते हो तो यू माइट गेट हर्ट, कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे यूज होता है? यस, वेरी गुड। इफ यू वेंट आउटसाइड, इफ यू गो आउटसाइड यू माइट फील बेटर, वो भी है। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने बहुत सही सेंटेंस बनाया है। ठीक है। ऐसे ही और भी सेंटेंस बनाते रहिए, माइंड में लिखते रहिए। इसके पीडीएफ तो मैंने आप लोगों से ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। ठीक है। जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में मे को माइट या कुड में यूज किया जाता है। जैसे डायरेक्ट, आई मे गो टू स्कॉटलैंड। आई मे गो टू स्कॉटलैंड, मैं स्कॉटलैंड जा सकता हूं। ठीक है। या जाने वाला हूं, मे गो टू जा सकता हूं। लेकिन इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में कैसे होगा? ही सेड ही माइट गो टू स्कॉटलैंड, उसने कहा था कि वो स्कॉटलैंड जा सकता है। ठीक है।
तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे यूज होता है? अब इसके सेंटेंस आप बनाएंगे, जितने ज्यादा सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करेंगे उतना बेस्ट रिजल्ट होगा। और इसमें से कुछ सेंटेंस को आप मिरर के सामने रीड करने की कोशिश करिए, बोलने की कोशिश करिए, तो स्पोकन इंग्लिश सही होगा। आप जितनी ज्यादा मिस्टेक्स करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। मिस्टेक का सेंस है कि आप कुछ नई चीज सीख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप गलतियां भी नहीं करें, एकदम परफेक्ट हो जाएं। तो ऐसा नहीं होता है, आप मिस्टेक कर करके सीखेंगे। थोड़ा ऊपर जाएंगे, मिस्टेक होगा, फिर थोड़ा सा लगेगा कि नहीं, फिर प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा बढ़ता है आदमी हमेशा। कोई ऐसे सीधी लाइन में नहीं बढ़ता कि आज मैं इंग्लिश की 2 क्लासेस लिया हूं और कल से मैं बोलना शुरू कर दूं। यस वीणा, वेरी गुड। इफ यू स्टडी हार्ड यू माइट गेट बेटर मार्क्स। वेरी गुड। इफ यू, वेरी गुड। आप लोग सेंटेंस बना रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। मुझे ऐसे ही स्टूडेंट चाहिए, या जो कमेंट्स बॉक्स में कंटिन्यू सेंटेंस बना बना के मुझे भेज रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है। अब पास्ट में माइट का यूज और कुड का यूज कैसे होता है? ठीक है। जैसे डोंट से आई माइट बी इल। ठीक है। हम क्या कहते हैं? मैं बीमार था, आई वॉज इल। ठीक है। और आई थॉट आई माइट बी इल, मैंने सोचा था कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा लेकिन पड़ गया हूं। ऐसा। ये जितने भी सेंटेंस या प्रैक्टिस है, ये आपको देखिएगा बहुत जगह काम आएगा। आप माइट का यूज पब्लिक में करके देख लीजिए, आधे से ज्यादा लोगों को समझ ही नहीं आएगा। या तो लोग ये सोचेंगे कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं। माइट का यूज आप देखे होंगे बहुत कम लोग करते हैं पब्लिक में। ठीक है। माइट यूज करिए, माइट बहुत जगह यूज होगा ये सेंटेंस। ठीक है। माइट में और माइट और कुड का यूज कैसे होता है? कुड हैव प्लस पार्टिसिपल। ठीक है, कैसे यूज होता है? यस, एनी सेंटेंस। नहीं, हाँ ठीक है, सही है। डोंट डिस्टर्ब क्लास, टीचर माइट स्लैप यू। हाँ, टीचर माइट पनिश यू। जरूरी नहीं हर टीचर मारते हो, पनिश कर सकते हैं। ठीक है। सी मे हैव मिस्ड हर ट्रेन। इट इज पॉसिबल सी मिस्ड ट्रेन, यानी कि पॉसिबिलिटी ये है कि उसने ट्रेन मिस कर दिया है। सी मे हैव मिस्ड हर ट्रेन, हो सकता है उसने अपनी ट्रेन मिस कर दी है, यानी पॉसिबिलिटी है 100% की कर दिया उन्होंने। अब इट माइट हैव बीन अ कैट, हो सकता है वो बिल्ली है। इट इज पॉसिबल, नॉट सर्टेन, यानी कि हमने जो जानवर देखा वो बिल्ली है, कैट है। ठीक है। लेकिन उसकी गारंटी नहीं है, तो पॉसिबिलिटी सर्टेनिटी नहीं है। ठीक है। फिर माइट और कुड हैव का यूज पॉसिबल प्लस डिडंट हैपन, यानी कि पॉसिबिलिटी है लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है। जैसे यू माइट हैव किल्ड योर सेल्फ, तुम खुद को मारने वाले थे। ठीक है। आई माइट हैव मैरी हर, मैं उनसे शादी करने वाला था लेकिन नहीं हुई मेरी शादी उनसे। पॉसिबिलिटी थी, लेकिन मैं लकीली बच गया, तो मेरी शादी भी नहीं हुई। और या तो मैं खुद को मारा था, यू माइट हैव किल्ड, यानी कि मैं खुद को मारने वाला था लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो माइट और कुड हैव का यूज ऐसे होता है। तो इसके ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाइएगा। वेरी गुड, आप सभी अच्छे सेंटेंस बना रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स, अभी तो मौका दूंगा आप लोगों को बोलने का। ठीक है। फिर होता है मे माइट और कुड वर्सेस शुड और ऑट टू का यूज। मे माइट और कुड का यूज कहां पे होता है? जहां पे पॉसिबिलिटी है। मे माइट और कुड का यूज होता है जहां पे पॉसिबल है। और शुड और माइट का यूज होता है जहां प्रोबेबिलिटी है, यानी कि हो भी सकता है। ठीक है।
आपको रीजन देना पड़ेगा कि कुछ लोग आप पर बिलीव करें कि आप जो जब शुड और ऑट टू का यूज करते हैं तो वहां प्रोबेबिलिटी होती है, आपको अच्छे रीजन देना पड़ता है कि लोग आपको बिलीव करें। जैसे अन्ना शुड बी इन द ऑफिस नाउ, एक्सपेक्टेड है कि एना, मैं अन्ना बोल रहा हूं, एना ऑफिस में होनी चाहिए, ठीक है। डैन में बी इन द ऑफिस, डैन जो है वो ऑफिस में होना चाहिए लेकिन पॉसिबल है, श्योर नहीं है अपन, तो मे बी का यूज होगा। जहां एक्सपेक्टेड है कि पक्का हो सकता है तो वहां पे शुड का यूज होगा। क्लियर? मे का यूज होता है विश करने में और होप में, ठीक है। मे यू बोथ बी वेरी हैप्पी, आशा करता हूं आप लोग बहुत खुश होंगे, दोनों बहुत खुशी जीवन बिताओगे। मे गॉड बी विथ यू, भगवान आपके साथ हो। मे सी रेस्ट इन पीस, भगवान उनकी आत्मा को, RIP बोलते हैं ना, रेस्ट इन पीस, ठीक है। फिर देखो ये समरी टेबल है, यहाँ पे मे माइट और कुड का यूज कैसे करना है उसके भी एग्जांपल्स है, तो आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मे आई कम इन, यस, ठीक है। फिर मे माइट का यूज होता है बट के साथ, कैसे? ही मे बी क्लियर बट ही हैज नॉट गॉट मच कॉमन सेंस। ही मे बी क्लेवर, वह बुद्धिमान हो सकता था लेकिन उसके पास ज्यादा कॉमन सेंस नहीं है। आपकी इंग्लिश अच्छी हो सकती है, ही, है ना, इसको कोई सेंटेंस बनाओ। मेरी इंग्लिश अच्छी हो सकती है या उसकी इंग्लिश अच्छी हो सकती है, बट ही हैज नॉट गॉट मच कॉमन सेंस, बट अगर वो तो मेहनत ही नहीं करता है तो कहां से होगी? ठीक है, इसको सेंटेंस बनाइए कि मेरी इंग्लिश अच्छी हो सकती है बट बट मैं तो मेहनत ही नहीं करता हूं या प्रैक्टिस ही नहीं करता हूं, ठीक है। इट मे बी अ कंफर्टेबल कार, यह एक कंफर्टेबल कार हो सकती है लेकिन बट इट यूज अ लॉट ऑफ फ्यूल, इसमें बहुत ज्यादा फ्यूल लगता है, बहुत ज्यादा पेट्रोल पीती है गाड़ी ये, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, माई इंग्लिश में भी वेल, हो सकती है लेकिन मुझे प्रैक्टिस करना होगा। हाँ, शी मे बी गुड इन इंग्लिश बट इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आई मे गेट बेटर इन इंग्लिश बट आई डोंट वर्क हार्ड। देखिए, कभी भी इंग्लिश सीखना है ना तो शॉर्टकट मत करो, इंग्लिश को पूरा लिखो, या कोई भी वर्ड्स है ना इंग्लिश के उसको पूरा लिखो, ठीक है। मे माइट एज वेल, इसका यूज होता है, ठीक है। देयर इज नो बडी टू टॉक टू, वी मे एज वेल गो होम, यहाँ पे कोई बात करने के लिए नहीं है तो हमको घर जाना है, मैं चले जाना चाहिए। शैल वी विजिट फ्रेड, ओके, माइट एज वेल, हाँ मिल सकते हैं। कंपेरिजन होता है, माइट एज वेल पास्ट में, द ट्रिप इज नॉट फन, वी माइट जस्ट एज वेल बी बैक होम। यू नेवर लिसन, तुम कभी नहीं सुनते हो, आई माइट एज वेल टॉक टू अ ब्रिक वॉल, मुझे दीवालों से बात करनी चाहिए। दीवाल भी बात कर सकते हैं लेकिन तुम कभी सुनते नहीं हो, ऐसा, ठीक है। मस्ट का यूज कहाँ पे होता है? मस्ट का, मस्ट भी बहुत जगह यूज होता है। मस्ट का यूज होता है टू एक्सप्रेस समथिंग नेसेसरी और गिव अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, यानी कि आपको कंपलसरी है, जरूरी है वो करना। आई रियली मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, मुझे स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए। यू मस्ट बी हियर बिफोर 8 o'clock टुमारो,
तुम्हें 8 बजे से पहले जरूर यहां होना चाहिए। प्लांट मस्ट गेट लाइट एंड वाटर। पौधों को पानी और सूर्य की जो रोशनी है दोनों मिलनी चाहिए। ठीक है। और इंग्लिश के लिए अगर मैं बोलूं तो जरूरी। यू मस्ट वर्क हार्ड। यू मस्ट रीड डेली। तुम्हें डेली जरूर रीड करना चाहिए। ठीक है। मस्ट ज्यादा स्ट्रोंगर होता है। ठीक है। देखो यहाँ पे भी एक समरी टेबल है, आप लोग चाहो तो इसका प्रिंट आउट, मैंने तो पीडीएफ शेयर किया हुआ है, आप लोग चाहो तो प्रिंट आउट निकाल के इसको पढ़ सकते हो। मेहनत जितनी करोगे ना ये सब चीजें आसान लगने लगेगी। ठीक है। कोई भी अचानक से कोई कार्य अपन शुरू करते हैं तो मेहनत मांगता है, उसमें एक्सपर्ट होने के लिए 1 साल 2 साल 4 साल लगते हैं। ठीक है। 5 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं। ठीक है। पहले ही दिन सोचोगे कि हाँ मैंने क्रिकेट सीखा है, तो पहले ही दिन से तुमको बैटिंग में ओपनिंग में उतार दिया जाए तो तुम बहुत अच्छे रन बना लो, इसके चांस नहीं है। लेकिन अगर तुम 1 साल अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो अगर आपको बैटिंग मिलती है तो चांस ज्यादा है कि आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकते हो। वैसी इंग्लिश का है कि मैं आपको 2 दिन सिखाऊंगा तो ये चांस बिल्कुल नहीं है कि आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हो। लेकिन अगर आप मेरी क्लासेस लाइव अटेंड कर रहे हो डेली, ठीक है, और प्रैक्टिस भी कर रहे हो साथ में, तो चांस ज्यादा बनते हैं कि आप विथ इन अ 1 मंथ ट्रैक में आ जाओगे और बोलना शुरू कर दोगे, इंग्लिश समझना शुरू कर दोगे, दूसरे कंपटीशन एग्जाम्स में भी बहुत अच्छा करने लगोगे। ठीक है। यू मस्ट प्रैक्टिस इंग्लिश डेली, वेरी गुड। वी मस्ट प्रे एवरी डे, हमें डेली प्रार्थना करनी चाहिए। वी मस्ट स्पीक इंग्लिश डेली, वेरी गुड। ओके। यस, फॉर गेटिंग अपीयर इन एग्जाम यू मस्ट कम कॉलेज रेगुलरली, वेरी गुड।